Good morning, everyone. Good morning, ma'am. So today we are going to deal with another topic, that is microbes as biocontrol agents. Okay, it is also one of the topic from your chapter number 8, that is microbes in human welfare. Okay, we have seen the roles of microorganisms or the microbes in various things. Okay, in case of household products, also in case of how it is useful for the making of what bioactive compounds and all. Fine. In the sewage treatment plant also we have seen the role of what microbes. Fine. In this we are going to deal with what role of microbes only, but as what, as a biocontrol agent. तो first you should know the meaning of biocontrol, है ना. अभी नाम से समझ में आ रहा है. Bio means life forms only. Control बोल रहे हो, that means you are कंट्रोलिंग समथिंग फ्रॉम गेटिंग एक्सीडेड. ओके, किसी चीज़ को रोकना, दैट इज कंट्रोल करना, है ना. तो यहाँ पर वी आर यूजिंग बायो कंट्रोल एजेंट्स, दैट इज नथिंग बट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, है ना. और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब बहुत सारी चीज़ें आ सकती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल रहे हो तो, बट बेसिकली रोल ऑफ माइक्रोब्स आप पढ़ रहे हो तो बेसिकली वी आर यूजिंग व्हाट माइक्रो ऑर्गेनिज्म for the control of what certain pests or the insects, fine, which might affect the growth of the crops. Because हमें पता है कि crops की productivity, if we want the crop to increase the productivity of the crop as well as to make the crop much more improved, तो obvious सी बात है we need to protect it from getting infected by various biotic agents, right? Biotic agent से भी हमको बचाना चाहिए उसको, as well as biotic agent से भी which can able to damage, which can able to affect the certain crops, okay, many of the crops. So obvious सी बात है we need to control it. अब उसके लिए methods different हो सकते हैं. Fine. Physical method also can be used. Chemical methods can be used by means of what? Chemical pesticides, insecticides and all. As well as biological methods can also be used. But here we are using what? Biological method only in order to control the pest or the insects so that our crops can be protected from getting infected or getting harmed. Okay, तो ये basically आपका purpose है. For that reason we are using biological method. We are not using any physical or chemical methods. But yes, sometimes we are using chemical methods, chemical based methods, but instead of controlling the pest and what you can say insects, it is destroying the crops also, right? उसके कुछ harmful effects भी हो सकते हैं onto the crops. जितना ज़्यादा वो kill करेगा कुछ harmful pathogens and all को, उतने ही ज़्यादा रेट से वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है क्रॉप्स को, राइट. सो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल बेस्ड मेथड्स वी कैन यूज विच मेथड? बायोलॉजिकल मेथड इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड ऑल, राइट. चलो, सो दैट रोल ओनली वी आर गोइंग टू डील विथ इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कंट्रोल, जैसा हमने यहाँ पर अब डिस्कस किया कि इट इज़ द मेथड इन विच वी यूज विच मेथड? बायोलॉजिकल मेथड, है ना. अभी जैसे अगर समझो अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ हो गई, दैट इज नथिंग बट द वीड्स. अब फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड्स वी यूज व्हाट? वीडीसाइड्स एंड ऑल यूज करते हैं, बट अगेन वो केमिकल बेस्ड हो जाता है. तो उसके लिए फिजिकल मेथड्स हम मैनुअल रिमूवल ऑफ द वीड्स एंड ऑल वी आर यूजिंग, फाइन. बट वो फिजिकल मेथड हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इतना ज़्यादा आपको जो है व्हाट यू कैन से रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छा दे भी नहीं पाएगा, फाइन. देन केमिकल बेस्ड मेथड पे अगर हम आते हैं, जैसे हियर यू कैन सी केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, राइट. इसको अगर आप यूज़ करते हो तो इट कैन किल बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टाइप के ऑर्गेनिजम्स. हार्मफुल को तो अगर किल कर रहा है तो फिर इट्स गुड, फाइन. हार्मफुल को किल कर रहा है बट उसके साथ में उसके कुछ इफेक्ट हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो विच हेल्प्स योर प्लांट इन ऑर्डर टू ग्रो, फाइन. अगर वो भी सारे ऑर्गेनिजम्स की किलिंग हो जाती है बाय यूजिंग द केमिकल बेस्ड मेथड, देन व्हाट्स द यूज ऑफ यूजिंग दिस केमिकल पेस्टिसाइड्स और द इंसेक्टिसाइड्स, राइट. 100% में से 1% इट इज गिविंग यू द गुड रिजल्ट, बट व्हाट अबाउट 99% इट इज डिस्ट्रॉइंग योर क्रॉप्स. ओके, सो फॉर दैट पर्पज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द केमिकल बेस्ड मेथड वी आर गोइंग फॉर biological based methods, that is by using the microorganisms only in order to control the pest or the insects. अब microorganism के अलावा we can use some other this living organisms also. For example, here you can see we can use ladybirds or the beetles, bugs and all, right, in order to control the aphids. अभी ये ladybird, beetle, that is not a microbe, but yes, one of the example of a biocontrol agent only in which one organism is controlling the growth of other harmful type of organism, right. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपके लेडी बर्ड का विच इंक्लूड्स बिटल्स एंड ऑल विच कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ एफिड्स. एफिड्स ऑल्सो वन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स ही आप बोल सकते हो विच कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ योर क्रॉप्स और दी प्लांट्स. तो उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इट नीड्स टू गेट कंज्यूम्ड बाई समथिंग, फाइन.
तो ये बीटल्स या लेडी बर्ड क्या करते हैं, ये एफिड्स को खा जाते हैं, राइट. दे आर कंज्यूमिंग दोज एफिड्स एंड दे आर प्रोटेक्टिंग योर क्रॉप्स और दी प्लांट्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें ड्रैगन फ्लाइज का. ड्रैगन फ्लाइज ऑल्सो कंट्रोल्स दी पॉपुलेशन ऑफ मस्कीटोज, राइट. उसका जो यंग वंस बोल सकते हो आप मस्कीटोज के और द एडल्ट स्टेज वाले दोनों को ही कंट्रोल करने, निम्फ्स एंड ऑल हम बोल सकते हैं, उसके भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव व्हाट, ड्रैगन फ्लाइज, राइट. तो ये तो दो एग्जाम्पल हुए लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज का, विच इज कंट्रोलिंग द इंसेक्ट और सम पेस्ट. ओके, सो दैट आपका क्रॉप्स जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, फ्रॉम गेटिंग डिजीज. ओके, डिजीज हो गया अगर किसी प्लांट को, क्रॉप को, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट. तो उसको बचाने के लिए हम कुछ ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं. अब उसमें फिजिकल और केमिकल मेथड को यूज़ करने के बजाय वी आर यूजिंग बायोलॉजिकल बेस्ड मेथड. उसमें भी अगर आप कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हो, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड ऑल, तो ये भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं. बट इफ़ वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, ठीक है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा, उसका पर्पज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बट फॉर राइटिंग द आंसर यू कैन give this examples also if the question is asked about give the role of microbe as a biocontrol agent. Is that clear? Okay, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑल्सो वी विल सी. कुछ और ये जो पॉइंट्स था हमने ऑलरेडी देखा. एक और पॉइंट है, बायो कंट्रोल मेथड हैज नो सच प्रॉब्लम्स. नो सच प्रॉब्लम मतलब कौन सा प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, कि बायो कंट्रोल मेथड में इट विल टारगेट only those harmful organisms which needs to be killed, okay, so that you can protect your crops from getting infected. Fine. बट अगर वही केमिकल बेस्ड मेथड आप यूज़ कर रहे हो तो वो हार्मफुल को किल करेगा, ठीक है, बट एज वेल एज इट विल ऑल्सो किल दी यूजफुल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. बट माइक्रोब्स को आप बेसिकली एक यूज़ कर रहे हो, टारगेट किलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट. एक स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना. So that is done by the biological methods basically. Okay, so it has certain biocontrol method में ज़्यादा advantages हो जाएंगे as compared to the chemical based method. Is that clear? Okay. अब कुछ examples देखेंगे हम of the microorganisms, right? How it is working as a biocontrol agent. तो अब इसमें देखो first example is about Bacillus thuringiensis. BT जिसको शॉर्ट में बोला है, राइट. Bacillus thuringiensis. It is a type of what? Bacteria. अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एक नॉर्मल कॉटन का प्लांट होता है, राइट, वो इजीली डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय सम इंसेक्ट्स सच एज बॉलवॉर्म. ओके, वर्पा आर्मीगेरा. ओके, तो ये जो बॉलवॉर्म है वो एक डिजीज कॉज कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है आपके कॉटन के प्लांट को. बट अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें आपके कॉटन के प्लांट को तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय दोज बॉलवॉर्म्स. ओके, तो वो तो हम जीन्स के लेवल पे करते हैं, है ना. एक पॉइंट दिया है यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन जीन्स, है ना, इनटू द प्लांट्स. अब ये बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक जीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज विच जीन, बीटी जीन, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्राई जीन. ओके, क्राई जीन. क्राई जीन जो है बेसिकली, अब जीन है तो एमआरएनए बनाएगा, मतलब डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा. सो इट इज कोडिंग सम दिस टॉक्सिन्स, है ना. अब ये टॉक्सिन्स जो है ये बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो जिसके अंदर भी ये टॉक्सिन जाएगा उसकी किलिंग हो जाएगी, राइट. इट विल गेट किल्ड. तो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उससे एक जीन आइसोलेट करते हैं एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग इट इनटू द वेक्टर एंड दैट वेक्टर इज देन रीइंट्रोड्यूस इनसाइड द कॉटन का प्लांट फॉर एग्जाम्पल. ओके, अब कॉटन का प्लांट जो है जैसे ही इसके अंदर ये जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ वेक्टर, और जैसे ही आपका जो है इंसेक्ट, है ना, बॉलवॉर्म, वो अगर आएगा इसको क्या करने के लिए, इसके लीव्स को खाने के लिए, तो व्हाट विल हैपन, द टॉक्सिन विल गेट इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. ओके, और वो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सिस्टम जो है उसमें पोर्स बना देगा एंड उसके थ्रू जो है उसके सारे कंटेंट्स जो है इट विल कम आउटसाइड एंड दैट इंसेक्ट विल डाई. ओके, तो इससे क्या मिल जाएगा, आपका जो कॉटन का प्लांट था वो रेजिस्टेंट हो गया और वो बीटी कॉटन बन गया, राइट. दैट एग्जाम्पल इज गिवन which is called as the genetically modified plant. Okay, genetically modified crop or the genetically modified organism. Fine. तो ये तो हो गया, हमने जेनेटिक लेवल पे, जीन्स लेवल पे उसको कंट्रोल किया हमने, है कि नहीं. बट इफ़ वी आर यूजिंग और कुछ एक और एग्जाम्पल जीन्स के लेवल पे अगर आप नहीं करते हो तो डायरेक्टली एक और टेक्निक हमारे पास है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, है ना. अभी हमने बताया एक इंसेक्ट के थ्रू, बॉलवॉर्म, राइट. तो बटरफ्लाई का जो इनिशियल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज एंड ऑल, राइट, दैट इज कैटरपिलर. तो
तो ये जो कैटरपिलर है ये भी अपने आप को ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किसी पे तो डिपेंड करेगा, ठीक है, बट ये क्या करेगा, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है फिर। तो वो डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा एक बायो कंट्रोल मेथड को हमने यूज़ किया है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज बैसिलस thuringiensis। इसके स्पोर्स को हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, एंड द स्पोर्स आर अवेलेबल इन द सैशे। ओके, पैकेट्स में इसके स्पोर्स अवेलेबल रहता है। अब इसको करा क्या जाता है, इसको वाटर में मिक्स किया जाता है एंड स्प्रे किया जाता है ऑन टू द सर्फेस ऑफ द या लीव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। ओके, जिस भी आपको क्या करना है, बचाना है, जिस भी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उसको अगर स्प्रे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, यू कैन सी ब्रासिकास एंड अदर फ्रूट ट्रीज। ओके, कैबेजेस एंड ऑल होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होता है टू गेट इन्फेक्टेड, तो वो इन्फेक्शन उनको ना हो, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द स्पोर्स विच इज़ मेड अप ऑफ दिस बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस thuringiensis। उसके स्पोर्स को जो है आप क्या करते हो, ड्राइड स्पोर्स आर अवेलेबल इन द सैशे, उसको मिक्स करते हो वाटर के साथ, उसको स्प्रे करते हो उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, एंड उसके थ्रू क्या होगा, जब भी वो कैटरपिलर उसको खाने आएगा दैट पर्टिकुलर लीव्स को, तो वो टॉक्सिन जो है, अभी टॉक्सिन ही बना रहा है ना, ये तो हमने देखा, तो वो जो टॉक्सिन जो है इट विल गेट इनसाइड दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट एंड दैट इंसेक्ट विल डाई। ओके, तो इससे आपने क्या कर लिया, आपके क्रॉप को वापस बचा लिया फ्रॉम गेटिंग डिजीज्ड और गेटिंग इन्फेक्टेड। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल, है ना। आपने जो बिटल्स का एग्जाम्पल बोला, ड्रैगन फ्लाइज का एग्जाम्पल बोला, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटोज के पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा, बिटल्स पॉपुलेशन एफिड्स, है ना, वन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। बट वो तो हो गया एक इंसेक्ट की ही कैटेगरी की आपने बात कर ली, बट अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल तक जाए तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो जाएंगे, है ना। उसमें ईदर यू कैन यूज बैक्टीरिया, इवन वायरसेस कैन बी यूज्ड, फाइन, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। जो है बैक्यूलो वायरसेस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस ओनली पेस्ट एंड ऑल ओनली, फाइन, वो भी हम देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, दैट इज अ टाइप ऑफ फंगस। अभी फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, राइट, है तो सब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ही, बट उनका वो जो है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट वी आर यूजिंग, राइट, इन ऑर्डर टू कंट्रोल दी what pest and the insects and all which can able to destroy the crops। तो ये क्या करता है, they are seen in the root ecosystems, they control basically जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर नोन एज प्लांट पैथोजेंस, राइट। तो ये पैरासाइटाइज कर देगा उस पैथोजेंस को, कौन पैरासाइटाइज करेगा, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, राइट, एज इट इज व्हाट सीन इन द रूट इकोसिस्टम, उसके साथ में एंटेंगल्ड रहेंगे एंड इट विल फॉर्म अ कोटिंग ऑन टू द सर्फेस ऑफ द हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, राइट। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक कोटिंग बना देगा तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, वहाँ पर मतलब एज अ होस्ट वो उसके ऊपर रिलाई कर रहा है, फाइन, व्हाट, ट्राइकोडर्मा, बट उस होस्ट को ही फिर वो क्या कर देगा, वो किल कर देगा। ओके, और इस तरीके से आपके प्लांट, आपका जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, फाइन। तो वो प्लांट के पैथोजेंस को भी कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज दिस ट्राइकोडर्मा का स्पीशीज, राइट। दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। इज दैट क्लियर? पहला एग्जाम्पल हमने देखा था नॉर्मल वाला आपका बीटल्स का एंड ड्रैगन फ्लाइज का। देन मेन माइक्रो पे गए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, तो उसमें हमने कौन सा देखा, बैसिलस thuringiensis। सेकेंड एग्जाम्पल में कौन सा देखा हमने, फंगस का, दैट इज ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ओके, वेरी गुड। थर्ड एग्जाम्पल इज बैक्यूलो वायरसेस। ओके, अब बैक्यूलो वायरसेस की बात करते हो तो इट इज़ अ स्पेशल कैटेगरी विच बिलोंग्स टू द जीनस NPV, है ना। NPV इज नथिंग बट न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस। ओके, NPV जो है दैट इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस, उसमें जो है ये बैक्यूलो वायरसेस का एग्जाम्पल आ जाता है। इवन दिस कैन बी यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, तो अब इसमें देखो, इट बेसिकली इसकी एक खासियत है, यूनिक फीचर है, इट अटैक्स ओनली दी स्पेसिफिक इंसेक्ट्स। ओके, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, इसलिए इसकी जो आप बोलोगे क्या बोलोगे, टारगेट जो करता है दैट इज व्हाट, एक पर्टिकुलर टाइप के स्पीशीज जो है इंसेक्ट्स के, उसी के ऊपर टारगेट करेगा, जो यूजफुल वाले है ना, उसके ऊपर टारगेट नहीं करेगा। एज वेल एज कुछ भी फिशेज जो हुए, मैमल्स हुए, राइट, उनको भी ये एज सच हार्म नहीं करता है। अगर समझो बाकी के सारी चीज़ों को हार्म करने लगा तो वाई वी आर यूजिंग दिस, फाइन। सो दैट इज़ वाई एक लिमिटेड वे में जो है ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, बट येस इट इज़ टारगेटिंग द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट्स विच कैन एबल टू डिस्ट्रॉय योर प्लांट्स। ओके, so this is what they attack the insects as well as other arthropods। arthropods में भी insects ही आ जाएंगे। so basically जो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है आपके प्लांट्स को, उसको ये क्या करेगा, टारगेट करेगा एंड उसकी क्या करेगा, किलिंग करेगा। ओके,
सेकेंडली इट इज सुटेबल फॉर, जैसा हमने वही पॉइंट डिस्कस किया, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं। अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम करता तो लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है हो सकता था वहाँ पर इन्फेक्ट हो जाए, उस लार्ज ग्रुप में आपके हार्मफुल भी आ सकते थे और यूजफुल वाले भी आ सकते थे। बट सिंस दिस बैक्यूलोवायरसेस हैव वेरी targeted, it can target only the specific group of pathogens, so that is why it is what showing the narrow spectrum type of insecticidal property. Okay, insecticidal बोला है, that means able to kill the insects, है ना। अब उसमें हम केमिकल बेस्ड इंसेक्टिसाइड यूज करते थे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा हार्म कर रहा था, है ना, थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहा था हार्मफुल पैथोजेंस का, बट यूजफुल वाले जो है ऑर्गेनिजम्स उनकी भी क्या कर सकता था, ये किलिंग कर सकता था। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग व्हाट बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम ये थर्ड एग्जाम्पल हमने देखा, दैट इज बैक्यूलोवायरसेस। ओके, ऑल्सो दे आर डिजायरेबल इन IPM, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, है ना। अभी ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम सेटअप किया जाता है इन ऑर्डर टू what you can say to protect your crops from getting infected by certain group of pathogens, है ना। कुछ बैक्टीरिया हो सकता है हार्मफुल, कुछ फंगस हो सकते हैं हार्मफुल, कुछ वायरसेस हो सकते हैं प्लांट के वायरसेस, राइट, which can kill the which can infect your plants, which can cause diseases in case of प्लांट्स। तो उसके लिए जो है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वहाँ पे सेटअप किया जाता है। सो यहाँ पर ये भी सारे जो बायोलॉजिकल मेथड, इट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ओके, इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टू कंजर्व द बेनिफिशियल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेशन जो होता है दैट प्रोसेस इज मस्ट, है ना। सो अगर वो भी सारे यूजफुल वाले ऑर्गेनिजम्स अगर किल हो जाते हैं, देन हाउ दैट पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी, राइट। सो दैट इज़ वाई चीज़ें जो है पैथोजेंस की अगर किलिंग करनी है तो इट शुड बी व्हाट स्पीशीज़ स्पेसिफिक, राइट। तो वही टारगेट रहता है आपके किसका, बैक्यूलोवायरसेस का, है ना। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे, बिटल्स का, ड्रैगन फ्लाइज का, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन सा एग्जाम्पल देखा, बैसिलस thuringiensis का, सेकेंडली ट्राइकोडर्मा स्पीशीज का, फंगस का, एंड थर्डली बैक्यूलोवायरसेस का, ओके। इज दैट क्लियर? सो दिस यू नीड टू मेंशन whenever the question is asked about the role of microorganisms as a biocontrol agent, okay, fine. So we will stop it over here. Next topic we will continue in the next lecture, okay. Thank you.